आज के बारे में हम बात करते हैं। जो आज का टॉपिक है वो है क्या, एक्सेस फाइल एंड डायरेक्टरी परमिशन, लिनक्स फाइल एंड डायरेक्टरी परमिशंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। कंट्रोलिंग एक्सेस लिनक्स फाइल एंड डायरेक्टरी परमिशंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है ना। होता क्या चीज है आपके पास, परमिशंस की बात करते हैं। देखो पहला पॉइंट ध्यान से समझना, या तो आप परमिशंस लगाते हो तो या तो किसी फाइल पे लगाते हो या तो किसी डायरेक्टरी पे लगाते हो। किसके लिए लगाते हो, किसके लिए लगाते हो, या तो किसी यूजर के लिए लगाते हो या तो नंबर ऑफ यूजर्स यानी कि ग्रुप पे लगाते हो। बेसिकली फाइल और डायरेक्टरी पर रिस्ट्रिक्शन या आपके पास मतलब लाइक परमिशंस किस लिए अप्लाई कर रहे हो, या तो फाइल डायरेक्टरी को एक्सेस ना कर पाए। और इन लिनक्स एवरीथिंग इज अ फाइल और डायरेक्टरी, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। क्लियर। तो अगर हम बात करते हैं परमिशंस का, तो यहां पर भी वही चीज यहां पर बात कर रहे हैं, कंट्रोलिंग एक्सेस लिनक्स फाइल एंड डायरेक्टरी परमिशंस। व्हाट इज परमिशंस, अगर हम परमिशंस की बात करते हैं, यहां पर अगर हम बात करते हैं व्हाट इज परमिशन, स्पेसिफाइज व्हाट राइट्स यू आर गारंटिंग टू यूजर्स टू एक्सेस द रिसोर्स आर अवेलेबल इन द कंप्यूटर। व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स इन द सेंस आपके पास आइदर इट्स अ फाइल और इट्स अ डायरेक्टरी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर। अनऑथराइज मीन्स आपके द्वारा बनाया गया फाइल हमारे लिए रिस्ट्रिक्टेड है, हमारे द्वारा बनाई गई फाइल या डायरेक्टरी आपके लिए रिस्ट्रिक्टेड है। ओके, देयर आर टू मेथड implementing the permissions. One is symbolic method, another is numeric method. दो मेथड हैं, एक symbolic मेथड है, एक न्यूमेरिक मेथड है। ओके, symbolic मेथड की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम जिसको सिंबॉलिक मेथड में रीड वर्ड बोलते हैं, न्यूमेरिक में उसे नंबर 4 बोलते हैं। क्लियर। सिंबॉलिक में जिसे हम राइट वर्ड बोलते हैं, न्यूमेरिक में उसे टू वर्ड बोलते हैं। सिंबॉलिक मेथड में जिसे हम एग्जीक्यूट वर्ड बोलते हैं, एक्स वर्ड बोलते हैं, न्यूमेरिक में मतलब जो बोला जाता है एग्जीक्यूट बोला जाता है, और न्यूमेरिक में उसे वन बोलते हैं। जिसको हम नो परमिशन अदर वर्ड में बोलते हैं, ठीक है ना, न्यूमेरिक में उस वर्ड को जीरो बोलते हैं, मीन्स नो परमिशन। देखो पहला चीज मैंने बोला अभी कि या तो किसी फाइल पे लगाते हैं या तो किसी डायरेक्टरी पे लगाते हैं। अब पहला एक इंपॉर्टेंट चीज अपने दिमाग में नोट करना, ये चीज बोल रहे हैं, जब भी अगर कोई भी परमिशन रिलेटेड बात करेंगे, कोई भी परमिशन रिलेटेड बात करेंगे, तो वो कहां पर बनाएंगे, ऑलवेज स्लैश के अंदर बनाएंगे। जैसे या कोई फाइल बनाएंगे तो भी अगर उसको परमिशंस देना है, अगर उसको परमिशन देना है तो आप स्लैश के अंदर ही बनाओगे। ठीक है ना। क्यों ऐसा, पहला चीज, मान लो एक यूजर बनाया, एक यूजर बनाया हरीश नाम का। अब अगर मैं, देखो इस यूजर से, इस यूजर से लॉगिन किया और मैंने
कहां पर लॉगिन हुआ? मैंने एक डायरेक्टरी बनाया, CentOS 1। कहां पर बनाया? इसकी होम डायरेक्टरी में बनाया। क्लियर? अभी इस पे रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड और एग्जीक्यूट, ये सब का परमिशन है। थोड़ा देर समझना, अभी हम ch मोड कमांड ये सब परफॉर्म करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। बस हम आपको अभी ये बताना चाहेंगे कि देखो अभी इसको फुल परमिशन, तो मैंने क्या किया, इसे फुल परमिशन दे दिया। हम इस पे डिस्कस करेंगे, अभी ये खत्म नहीं कर रहे हैं। तो मैंने इसे फुल परमिशन दे दिया। अब कोई भी बंदा रीड राइट एग्जीक्यूट कुछ भी कर सकता है इस यूजर पे, सॉरी इस डायरेक्टरी पे। क्लियर? बट अब अगर मैं लॉगिन करता हूं स्टूडेंट यूजर से, किससे, और cd करके जाना चाहा कहां पर, /home, इस यूजर के इस डायरेक्टरी के अंदर, भले ही मैंने फुल परमिशन दे दिया अपने घर में, मतलब ये यूजर, चाहे वो रूट यूजर की ही बात कर लो, तो क्या है, यू कैन नॉट एक्सेस दिस डायरेक्टरी, यू कैन नॉट एक्सेस दिस डायरेक्टरी। एक्चुअल में आप जानते हो क्या है, इसी को एक्सेस नहीं कर पाओगे होम के अंदर, इसी को एक्सेस नहीं कर पाओगे। मैंने पहले दिन बोला था कोई भी यूजर को अपनी होम डायरेक्टरी को एक्सेस करने का परमिशन है। किसी अदर यूजर्स को किसी अदर यूजर्स की होम डायरेक्टरी को एक्सेस करने का परमिशन नहीं है, नहीं होता है। ठीक है ना? रूट यूजर कैन एक्सेस एनी अदर यूजर्स होम डायरेक्टरी, रूट यूजर ही बस सब कुछ कर सकता है, पहले दिन ही हमने डिस्कस किया था। ओके, लेकिन cd करके देखो ये ना यूजर कहां पर स्लैश जा सकता है, ls करके देखो यहां पर देख सकता है, और देखो यहां पर जो मैंने लिनक्स नाम की डायरेक्टरी वो देख सकता है। ठीक है ना? लेकिन देखो ये दोनों डायरेक्टरी मैंने स्लैश के अंदर बनाया था मेरे भाई। ओके, cd करके ना इस डायरेक्टरी के अंदर भी जा सकता है, कहां पर, स्लैश के अंदर। बट आपके पास कुछ भी बना या कुछ भी नहीं सकता इस डायरेक्टरी के अंदर। ओके, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं, मैंने अभी बोला कि आप कोई भी फाइल या डायरेक्टरी बनाओगे तो ऑलवेज स्लैश के ऊपर ही बनाओगे। अब यहां पर डिस्कस करते हैं कि किसी फाइल या डायरेक्टरी पे अगर रीड का परमिशन होता है, राइट का परमिशन होता है, तो क्या होता है। मान लो मेरे पास एक सॉरी मेरे पास एक डायरेक्टरी है, मान लो मेरे पास एक डायरेक्टरी है, और डायरेक्टरी के अंदर मल्टीपल फाइल्स एंड डायरेक्टरीज रखे हुए हैं, मल्टीपल फाइल्स एंड डायरेक्टरीज रखे हुए हैं। ठीक है? या मान लो एक फाइल है, इसके अंदर क्या है, फाइल के अंदर कंटेंट लिखा रहेगा, नो डाउट। फाइल इज नॉट अ डायरेक्टरी, डायरेक्टरी मीन्स व्हाट इज डायरेक्टरी, डायरेक्टरी इज अ कंटेनर विच कंटेन्स फाइल एंड डायरेक्ट सब डायरेक्टरीज, जिसको अदर वर्ड में फोल्डर बोलते हो। अगर किसी डायरेक्टरी पे रीड का परमिशंस है, अगर किसी डायरेक्टरी पे, क्या हो गया भाई, अगर किसी डायरेक्टरी पे रीड का परमिशन है, इस डायरेक्टरी के अंदर बनी फाइल और डायरेक्टरी को यूजर क्या कर सकता है, लिस्ट कर सकता है। ठीक है ना? लेकिन लिस्ट का मतलब इसके अंदर अगर फाइल है तो उसको पढ़ सकता है, डायरेक्टरी तो देख सकता है कि कितने नंबर ऑफ फाइल्स और डायरेक्टरी इस डायरेक्टरी के अंदर। बट अगर किसी फाइल पे रीड का परमिशंस है, अगर किसी फाइल पे रीड का परमिशन है, तो इस फाइल के अंदर के कंटेंट को यूजर्स पढ़ सकता है,
बट कैन नॉट मॉडिफाई। मॉडिफाई मीन्स कोई भी चीज इसमें राइट नहीं कर सकता वो। पॉइंट नंबर 2, अगर किसी डायरेक्टरी पे राइट का परमिशन है, अगर किसी डायरेक्टरी पे राइट का परमिशन है, तो उस डायरेक्टरी के अंदर बंदा क्या कर सकता है, कोई भी फाइल या डायरेक्टरी को बना सकता है, बट या कोई अनदर फाइल और डायरेक्टरी को डिलीट कर सकता है। किसके अंदर? इस डायरेक्टरी के अंदर। बट ये मत सोच लेना इस डायरेक्टरी को वो डिलीट नहीं कर सकता है, इस डायरेक्टरी के अंदर बनी फाइल्स और डायरेक्टरी को आप डिलीट कर सकते हो। क्लियर? क्योंकि आपने परमिशन किस पे लगाया? इस डायरेक्टरी पे लगाया है, यानी कि इस डायरेक्टरी के अंदर की चीजों को। जैसे मैं अपने, मेरे पास यहां पर मल्टीपल रूम है, फॉर एग्जांपल मैंने एक रूम में सबको अलाउ कर दिया कि जो भी आए भाई आराम से बैठे, पढ़ाई करे, एक्सेस करे, जो मर्जी वो करे। बट बाकी रूम पे अलाउ नहीं किया है। क्या किया? उस पे नो परमिशन से लगाया, मतलब बाहर से ताला लगा करके रखा है। ओके। अगर किसी फाइल पे राइट का परमिशन है, तो उस फाइल के अंदर बने फाइल और डायरेक्ट सॉरी इस फाइल के अंदर जो कंटेंट है उसको मॉडिफाई कर सकता है यूजर्स, राइट? मॉडिफाई कर सकता है, बट इस फाइल को डिलीट नहीं कर सकता है, इस फाइल को डिलीट नहीं कर सकता, राइट? अब यहां पर आते हैं, अगर किसी फाइल पे नो परमिशंस लगा हुआ है, किसी डायरेक्टरी पे अगर नो परमिशन है, तो ना तो यूजर्स इस डायरेक्टरी के अंदर की फाइल और डायरेक्टरी को लिस्ट कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। क्लियर? अगर किसी फाइल पे नो परमिशंस लगा हुआ है, तो आपके पास ना तो इस फाइल के अंदर कुछ भी देख सकता है। पॉइंट नंबर एक और है एग्जीक्यूट परमिशंस। देखो, डायरेक्टरी पे बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट का परमिशन होता है। एग्जीक्यूट का मतलब होता है रन करना। एक तरीके से आप सीडी कमांड चलाते हो, उसी की वजह से वो सीडी हो पाता है, पहला चीज। बट एग्जीक्यूट का मतलब एक तरीके से रन करना हुआ। अब फाइल में भी अगर कोई यूजर इस फाइल पे एक्स का परमिशंस लगा दे, इस फाइल पे एग्जीक्यूट का परमिशन अप्लाई कर दे, तो ये जो फाइल है ना, एज अ कमांड ट्रीट करता है। अब मैं बताता हूं एज अ कमांड क्या ट्रीट करता है, इस वाले वर्ड्स के बारे में डिस्कस करता हूं। बस अभी समझा रहा हूं मेरे भाई। अभी मैं कोई परमिशंस का पूरा चैप्टर नहीं कवर किया हूं, पूरा लैब समझाऊंगा। पहले ये कॉन्सेप्ट जो समझा, जो मैंने एक शब्द बोला कि किसी फाइल पे एक्स का परमिशन है तो क्या अप्लाई होता है, बस वो समझाना चाह रहा हूं। मैंने एक फाइल बनाया, ठीक है ना, और इसमें क्या लिखा, कैल लिख लिया, अप टाइम लिख लिया, और डेट लिख लिया एग्जाम्पल के तौर पे, और सेव कर दिया। अब इस फाइल के अंदर कंटेंट क्या लिखा हो वो दिखा देता हूं, ठीक है ना। इस फाइल के अंदर कंटेंट यही लिखा हुआ है, और ls-l करके अगर मैं इस फाइल को देखता हूं ना, तो क्या है, रीड राइट, और इस पे मैंने x का परमिशन अप्लाई कर देता हूं। अब क्या है, बस अभी परमिशंस हम सबको समझाएंगे, बस ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर ये फाइल पे x का परमिशन है तो क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर गलती से कोई भी बंदा ऐसे रन कर दिया ना,
तो देखो, इस फाइल के अंदर जो भी कंटेंट था वो एक तरीके से, जो कंटेंट इन द सेंस लाइक अ कमांड, अब जरूरी नहीं वो कमांड ही लिखे हो, कुछ भी एक्स वाई जेड लिख सकता है, बट गलती से एक भी कमांड इसके अंदर पड़ा रह गया तो वो रन कर जाएगा लाइक दिस। एक और काम करते हैं, ये फाइल है, कहां पर रख दिया, यहां पर रखा है, मैंने सीपी किया इस फाइल को और यहां पर रख दिया। समझना, पहले ध्यान से समझना, मैंने बिन डायरेक्टरी के अंदर रख दिया और आरएम करके हाइफन आरएफ करके जो यहां वाला फाइल था उसे मैंने रिमूव कर लिया। लुक हियर, यहां एक फाइल था ना, एलएस किया था, अब एलएस करेंगे, लेकिन अब ध्यान से ऐसे में टैब बटन, देखो टैब बटन, अरे चलाऊंगा ना, या कोई भी यूजर, ओके, तभी मैंने सोचा ये, इससे भी टैब टैब से मल्टीपल, देखो लिस्ट हाइफन टाइटल्स भी एक कमांड है। अगर ये बंदा, मतलब कोई भी बंदा, ये वर्ड चलता है, एक कमांड हो गया। व्हाट इज दिस, इसी को अदर वर्ड में स्क्रिप्टिंग वर्ड बोलते हैं, और स्क्रिप्टिंग इज नथिंग, इट्स अ कलेक्शन ऑफ कमांड, इट्स अ प्रॉपर वे अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो हमने क्या किया, मैंने क्या किया, बिन डायरेक्टरी के अंदर मैंने क्या किया, उस वाली फाइल को जाकर के रख दिया था। कहां पर रखा है, बिन डायरेक्टरी के अंदर। और मैंने ये भी बताया था बिन और एस बिन डायरेक्टरी में डिफरेंस। मैंने पूछा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिन और एस बिन डायरेक्टरी। क्यों ऐसा पूछा था, देखो यहां पर जब आप कमांड रन कर रहे थे ना, ऑटोमेटिक नॉर्मल यूजर भी रन कर पा रहा है आराम से, स्टूडेंट यूजर है, आसानी से रन कर लिया, ठीक है ना। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिन डायरेक्टरी, स्लैश बिन डायरेक्टरी कंटेन्स द कमांड यूज्ड बाय यूजर्स, सिस्टम यूजर्स एंड नॉर्मल यूजर। sbin direct slash sbin directory contains the command used by root user, root used by root user means system administrative level command used by root user। एक छोटा सा आंसर देखो, आपके सामने भी समझ में आ गया, वही चीज मैं भी बोला, वही चीज आप लोग भी बोले। ओके, तो ये चीज यहां पर बात कर रहे थे बिन डायरेक्टरी और एस बिन डायरेक्टरी में, ये सॉरी आपके पास ये फाइल एज ए एग्जीक्यूट की तरीके से, मीन्स अगर किसी फाइल पे एक्स का परमिशन है तो वो फाइल आपके पास एग्जीक्यूट यानी कि एज अ कमांड ट्रीट करेगा, मैंने यही वर्ड बोला था। ओके, अब आगे चलते हैं। मैंने बोला दो तरीके की, या तो आप फाइल पे परमिशंस लगाते हो या तो किसी डायरेक्टरी पे परमिशंस लगाते हो, या तो किसी फाइल पे परमिशंस लगाते हो या तो किसी आप डायरेक्टरी पे परमिशन लगाते हो। अब ये पॉइंट है, प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट। व्हेन रूट यूजर क्रिएट एनी डायरेक्टरी, बाय डिफॉल्ट इट विल असाइन परमिशन 755। another point is when root user create any file, by default it will assign permission 644। क्लियर, प्लीज नोट डाउन दोनों पॉइंट को। जब भी कोई रूट यूजर कोई डायरेक्टरी बनाता है, कहीं पे भी बनाए, बाय डिफॉल्ट वो उसको क्या असाइन होगा, 755 ही असाइन होगा। और जब भी कोई रूट यूजर कोई फाइल बनाएगा, बाय डिफॉल्ट उसे 644 का ही परमिशंस अप्लाई होगा। और देखो मेरे भाई, बाय डिफॉल्ट बोला, अगर कोई कहीं बोले ना तो आराम से समझना कि यानी कि उस सिस्टम पे मॉडिफाई किया हुआ है। बाय डिफॉल्ट का मतलब हुआ यू कैन मॉडिफाई। ओके, आगे आते हैं। अब मैं यहां पर भी बात करता हूं, ये आपके पास एक डायरेक्टरी बना लिया,
और एक फाइल भी बना दिया स्लैश के अंदर। मैंने अभी बोला कि इस सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। अब पहले ये समझना, ls-l कमांड चलाया स्लैश पे तो लिस्ट कर देगा स्लैश के अंदर जितनी भी फाइल्स और डायरेक्टरी हैं। ये देखो, ये भी लिस्ट कर दिया और हमारा ये भी लिस्ट कर दिया। लिस्ट कर दिया स्लैश के अंदर जितनी भी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज हैं। पहला चीज, अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ, मुझे पूरा नहीं जानना यार, मुझे बस इस डायरेक्टरी के बारे में जानना है या इस फाइल के बारे में जानना है, तो आप ऐसे भी देख सकते हो। अब ये क्या करेगा ना, इस डायरेक्टरी को डिफाइन करेगा, इस डायरेक्टरी के परमिशंस को डिफाइन करेगा। अभी भी देखो वही चीज यहां पर देखो, मैच करोगे ना, एज इट इज वही चीज लिखा हुआ है जो यहां लिखा हुआ है, कोई नया चीज नहीं है। लेकिन एक होता है कि हम चाहें तो ls-l कमांड, डी पर्टिकुलर एक तरीके से देखा जाए तो डायरेक्टरी को डिफाइन करता है। अगर मैं ls-l करूंगा ना, अगर मैं ls-l करूं तो अब इस डायरेक्टरी के अंदर की चीजों को देखने की कोशिश करेगा। दो चीजें हैं, अगर मैं ld करूं तो इस डायरेक्टरी को पर्टिकुलर परमिशंस देखेगा, अगर सिर्फ ls-l करूं तो इस डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी बनी फाइल्स और डायरेक्टरीज हैं, जितनी बनी फाइल्स और डायरेक्टरीज हैं उसको देखेगा। राइट, आगे चलते हैं। अब इस डायरेक्टरी के बारे में हम डिस्क्राइब करते हैं क्या होता है। ये आपके सामने, सॉरी, फाइल है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको बस दिखाना है। अब ये देखो आपके सामने ऐसे ही लिख करके आया। अब देखो इन सब का कोई ना कोई मतलब है, ठीक है ना, सबका कोई ना कोई मतलब है, उसके बारे में हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। पहला पॉइंट समझना, पहला पॉइंट की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर ये जो यहां पर पहला लिखा हुआ है, यहां डी, अगर यहां डी लिखा है इट्स अ डायरेक्टरी, अगर यहां हाइफन लिखा हुआ है इट्स अ फाइल, अगर यहां पी लिखा हुआ है इट्स अ प्रोसेस फाइल, एस लिखा हुआ है सॉकेट फाइल, बी लिखा हुआ है तो इट्स अ ब्लॉक डिवाइस फाइल, सी लिखा हुआ है इट्स अ करेक्टर फाइल, एल लिखा हुआ है इट्स अ लिंक फाइल, सिंबॉलिक लिंक जिसको बोलते हैं, जिसको अदर वर्ड में शॉर्टकट बोलते हो। हाउ टू रिकॉग्नाइज दिस इज द डायरेक्टरी और दिस इज द फाइल? If it's a D, it means it's a file. Sorry, it's a directory. If it's a hyphen, it means it's a file. If ls-l करके अगर मैं स्लैश में देखूं, शायद लिंक फाइल भी कोई ना कोई, लुक हियर, व्हाट इज दिस लिंक फाइल, मैंने ध्यान से देखो उसका यही चीज बोला था, इसका एक्चुअल लोकेशन /usr/lib में है। ये चार डायरेक्टरी जो मैंने बोला था /sbin, और इसका एक्चुअल लोकेशन /usr/sbin होता है। देखो लिंक फाइल, ठीक है ना। ब्लॉक डिवाइस फाइल भी अगर देखना चाहे, मैं ऐसे, अरे यार, ls-ld करके /dev sda1 या sda, जो आपके पास इंस्टॉलेशन जब किए थे, लुक हियर, इट्स अ ब्लॉक डिवाइस, जो आपके पास पार्टीशंस करते हो, जो आपका डिस्क होता है, हार्ड डिस्क होता ना, दिस इज द ब्लॉक डिवाइस फाइल। व्हाट इज दिस? दिस इज द ब्लॉक डिवाइस फाइल। ओके, चलो अब बाकी पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। बाकी पॉइंट्स भी यहां पर रखे हुए हैं, मैं यहां पर ही आता हूं, जो आपके सामने रखा था। देखो मैंने अभी बस ये पॉइंट बात किया, अब सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं।
ये जो आपके पास लिखा हुआ है एक तरीके से आइनोड नंबर होता है। बेसिकली क्या होता है, आइनोड ये काम करता है, डिफाइन करता है हमारे पास आइनोड। व्हाट इज आइनोड? इंटरव्यू में अगर समवन आस्क टू यू, प्लीज नोट डाउन आइनोड टेबल विच होल्ड्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट फाइल्स एंड डायरेक्टरी। लाइक परमिशंस की बात कर रहे हैं, ओनर की बात कर रहे हैं, ग्रुप की बात कर रहे हैं, ये आइनोड का ही काम होता है बेसिकली। हम इसके कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन एक तरीके से हम अदर वर्ड में हम आप लोगों को बस आपके समझाने के लिए अभी हम समझाते हैं कि ये क्या है, नंबर ऑफ डायरेक्टरीज इनसाइड ऑफ डायरेक्टरी। एक तरीके से हम एग्जांपल दे रहे हैं बस आपको, बस समझाने के लिए। बेसिकली वो आइनोड है। आइनोड नंबर वन बाय डिफॉल्ट होता है, आइनोड वैल्यू वन होता है और डायरेक्टरी का ऐसे रहता है। बट एक आइनोड के लिए आपके पास कमांड होता है एल आई 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 से आपके पास आइनोड नंबर पता चलता है। अगर मैं ऐसे करूं शायद, इस डायरेक्टरी का, सॉरी, इस डायरेक्टरी का आइनोड नंबर ये पता चलेगा, ठीक है ना। तो एक्चुअली इसके अंदर वाले का बात कर रहा था। यहां पर देखो आई से आइनोड वैल्यू पता चलता है, ये भी एक पार्ट है। अभी हम इस पे नहीं जाते हैं, पहले हम यहां पर आते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ डायरेक्टरी इनसाइड ऑफ डायरेक्टरी, तो देखो क्या है, यहां पर तो है ही नहीं मेरे भाई, कुछ भी नहीं है ना। लेकिन फिर भी हमने बोला नंबर, अगर मैं ls हाइफन ए, अगर एक तरीके से फिर से देखा जाए, तो अगर मैं कोई फाइल भी बनाऊं ना, तो भी आपके पास यहां पर, लेकिन जैसी मैंने डायरेक्टरी बनाया, क्या हुआ यहां, थ्री हुआ। यानी कि यहां पर देखो, अब अगर हम बात करते हैं ls हाइफन एल करके, इतनी देर में तो मैं चला लेता, सॉरी। मैंने ये चीज बोला, अगर ls हाइफन ए एल करके ना देखोगे स्लैश प्रोएक्टिव पे, तो आपके पास देखो डॉट एंड डॉट डॉट, लुक हियर इट्स अ डी, डी मीन्स इट्स अ डायरेक्टरी। वही डॉट और cd डॉट डॉट और cd डॉट, वही ये डॉट और डॉट डॉट कमांड है जो हमने आपको बेसिक कमांड में पढ़ाया था। cd स्पेस डॉट डॉट आपका क्या होता है, वन, आपके पास एक तरीके से पेरेंट डायरेक्टरी में चला जाएगा, ठीक है ना। तो वही ये cd डॉट डॉट है। क्लियर? आगे चलें। आगे बात करते हैं। अब यहां पर बात करते हैं व्हाट इज दिस, इट्स अ नंबर ऑफ, ये क्या है, ओनर, हु इज द ओनर ऑफ दिस डायरेक्टरी। ये आपके पास है ग्रुप ओनर। अब थोड़ा सा इस पे यहां पर आते हैं। मान लो थोड़ी देर के लिए मेरे पास मल्टीपल यूजर हैं, एक यूजर है यूजर वन, एक यूजर है यूजर टू, और एक यूजर है यूजर थ्री। और यूजर वन और यूजर थ्री को आईटी का मेंबर बना दिया, और इसकी जगह थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर लेना, इसकी जगह मैंने आईटी कर दिया। व्हाट इज दिस, इसकी जगह मैंने ग्रुप ओनरशिप आईटी कर दिया। ओके, और यहां पर मैंने W लिख दिया, बताएंगे अभी इसके बारे में। इसकी जगह यहां हाइफन की जगह W लिख दिया। तो ये पॉइंट क्या होता है, ग्रुप ओनर ऑफ दिस डायरेक्टरी, बाकी किसी डायरेक्टरी के नहीं, मीन्स यूजर टू, यूजर वन और यूजर थ्री इस डायरेक्टरी के ग्रुप ओनर है। मतलब ये ओनर के अलावा यूजर वन और यूजर थ्री भी कुछ भी कर सकते हैं इस डायरेक्टरी के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात कर रहे हैं, दिस इज द साइज ऑफ डायरेक्टरी।
बाइट में रहता है बाय डिफॉल्ट। ये आपके पास बोल रहा है मॉडिफाई डेट एंड टाइम। अगर मैं कोई भी डायरेक्टरी या फाइल इसके अंदर बनाऊंगा अपने आप ये चेंज हो जाएगा, इसीलिए मैं बोला मॉडिफाई डेट एंड टाइम। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द डायरेक्टरी। क्लियर? अब इस पॉइंट पे बात करते हैं। देखो यहां पर रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड हाइफन एक्स और रीड हाइफन एक्स लिखा हुआ है। इसका भी कोई ना कोई मतलब है, ठीक है ना? इसका भी कोई ना कोई एक मतलब है। इसको स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था, ये इतना पॉइंट। ओके, आगे चलते हैं। तो इसका भी कोई ना कोई एक मतलब है। व्हाट इज द मीन? यहां पर मैंने बोला ये पॉइंट RWX, हु इज द ओनर? ओनर मीन्स ये ओनर कैन रीड राइट एग्जीक्यूट दिस डायरेक्टरी। दूसरा चीज मैं बोला, देखो ग्रुप ओनर की बात कर रहा था। यहां पर मैंने देखो इसको क्या किया, ये आपके पास ग्रुप ओनर है, ये आपके पास अदर्स यूजर्स है। अब ये पॉइंट किसको डिनोट करता है? इसको डिनोट करता है। मीन्स ग्रुप ओनर यहां पर बाय डिफॉल्ट क्या है? रीड एंड एग्जीक्यूट का परमिशन है बाय डिफॉल्ट। हमने क्या किया था, यहां राइट भी लिख दिया है। इसका मतलब है कि ग्रुप यानी कि मेंबर ऑफ आईटी ग्रुप कैन रीड राइट एग्जीक्यूट दिस डायरेक्टरी। मेंबर ऑफ आईटी ग्रुप कैन रीड राइट एग्जीक्यूट दिस डायरेक्टरी। ठीक है ना? इस डायरेक्टरी को रीड राइट और एग्जीक्यूट कर सके मेंबर ऑफ आईटी। क्यों यहां पर? क्योंकि ये ग्रुप ओनर का परमिशन है, यानी कि जो यहां पर परमिशन है, यानी कि यूजर 1 और यूजर 3 इस डायरेक्टरी के लिए, सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्टरी के लिए ग्रुप ओनरशिप कहलाएंगे। अदर यूजर, अगर अब हम बात करते हैं, ये पॉइंट होता अदर यूजर्स परमिशन या अदर परमिशन। अदर परमिशंस का मतलब समझना, नाइदर इट्स अ फाइल, सॉरी नाइदर इट्स ओनर नार इट्स अ मेंबर ऑफ ग्रुप। इस ग्रुप का बस मतलब ग्रुप ओनर, मतलब ओनर को छोड़ करके और ग्रुप ओनर को छोड़ करके जितने भी यूजर्स होंगे इस डायरेक्टरी के लिए, वो क्या कहलाएंगे? अदर यूजर। लाइक यूजर 2, लाइक ए स्टूडेंट यूजर, ये सब क्या कहलाएंगे? इस डायरेक्टरी के लिए अदर यूजर्स कहलाएंगे। मीन्स जो परमिशन से अदर यूजर वाला, ठीक है ना? अदर परमिशन, नॉट अदर यूजर, अदर परमिशन। इट मीन्स नाइदर इट्स ओनर नॉर मेंबर ऑफ ग्रुप। जो आपके पास इन दोनों को छोड़ करके जितने भी यूजर्स होंगे इस डायरेक्टरी के लिए, वो क्या कहलाएंगे? अदर यूजर कहलाएंगे। अब आपके पास पूरा पॉइंट समझ में आ गया। अब हम यहां पर बात करते हैं। मैंने बोला था कि बाय डिफॉल्ट रीड को क्या बोलते हो? 4 बोलते हो। राइट को क्या बोलते हो? 2 बोलते हो। और एक्स को क्या बोलते हो? 1 बोलते हो। इसका मतलब हुआ 7। अगेन 4 हाइफन मतलब 0 हुआ, प्लस 1 इट मींस 5। एंड अगर यहां पर 4 प्लस 1 इट मींस 5। तो वेन एवर अ रूट यूजर क्रिएट, वाई इट्स अ डायरेक्टरी, देखो डी यहां लिखा हुआ है। वेन एवर अ रूट यूजर क्रिएट एनी डायरेक्टरी बाय डिफॉल्ट परमिशन इज 7 5 5। ये आपके पास परमिशंस के बारे में जो हम डिफाइन कर रहे थे वो सारी चीजें हैं, राइट? अब आपके पास जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये पॉइंट लिखा था, when आर when root user create any directory by default it will assign permission 7 5 and
5। ये सारी चीजों के बारे में हमने यहां पर आपसे डिस्कस किया। अब यहां पर आपको पता चल गया कि R को देखो 4 बोलते हैं, W को बोलते हैं 2, X को बोलते हैं 1, जैसा कि मैंने कहां पर बोला, यहां पर, राइट। अब एक आपके पास कमांड होता है, ये जो ग्रुप ओनरशिप चेंज करने का भी एक कमांड है और परमिशन चेंज करने का भी कमांड है। पहला चीज, आप ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आईटी लिखा था, तो हाउ टू चेंज ग्रुप ओनरशिप, प्लीज नोट डाउन दिस थिंग, ठीक है ना। ग्रुप ओनरशिप की अगर हम बात करते हैं, सी एच ओन मीन्स चेंज ओनरशिप, हाइफन आर, आर का मतलब होता है रिकर्सिवली, मीन्स अगर मान लो ये डायरेक्टरी है, देखो फाइल स्लैश डायरेक्टरी लिखा है यहाँ पर, आइदर इट्स अ फाइल और इट्स अ डायरेक्टरी। तो सी एच ओन कमांड मतलब चेंज ओनरशिप, किसी का ओनरशिप, यहां पर जैसे मान लो स्टूडेंट है, मैंने उसे क्या लिखा, मैंने उसका ग्रुप सॉरी उसका ओनरशिप मैंने चेंज करके आपके पास मनीष लिख दिया, तो क्या हुआ, चेंज ओनरशिप, ओनरशिप चेंज हो गया, राइट। तो आपके पास ग्रुप ओनरशिप चेंज करने के लिए अगर हम बात करते हैं, मीन्स इस वाले पार्ट को चेंज करने के लिए, तो आइदर यू कैन राइट लाइक दिस और यू कैन राइट लाइक दिस। तो कैन यू प्लीज नोट डाउन दिस थिंग। Yes, sir, you can start. आगे चलते हैं, ये आप अपना नोट कर लेना, ठीक है ना। यूजर, कुछ यूजर्स हैं, मैं लैब की बात कर रहा हूं, डिस्कस अबाउट लैब, तो प्लीज नोट डाउन दिस लैब। इसी पे हम पूरा लैब लाइव सिनेरियो के तरीके से, जैसे आपका रिक्वायरमेंट आता है ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे नंबर ऑफ यूजर्स होते हैं, नंबर ऑफ यूजर्स होते हैं, कोई किसी नाम से रहेगा, कोई सचिन के नाम से रहेगा, कोई राजेश के नाम से रहेगा, कोई आपके पास अदर अदर यूजर्स के नाम से रहेंगे, कोई डेटाबेस का पार्ट रहेगा, कोई आईटी का पार्ट रहेगा, कोई एडमिन का पार्ट रहता है, लाइक दिस। तो यहाँ पर हमारे पास 7 यूजर हैं। एक हमारे पास आईटी नाम का ग्रुप है, ठीक है ना। आई वांट मेंबर ऑफ आईटी ग्रुप यूजर 2, यूजर 4 और यूजर 6, किसका मेंबर है, आईटी ग्रुप का। आपके पास यूजर 2 और सॉरी यूजर 3 और यूजर 6 एचआर का मेंबर है। कंडीशन देखना, यूजर 2, 4 और 6 आईटी का मेंबर है, यूजर 3 और यूजर 6 एचआर का मेंबर है। अब हमारा रिक्वायरमेंट आया, हमने आप सभी से बोला था कि अगर सचमुच अगर आपको एक्चुअल में है, तो सबसे पहले यूजर एंड ग्रुप का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो मैंने रिलेट कर दिया, क्यों क्लियर होना चाहिए था। अनदर थिंग, अब हमने बोला डायरेक्टरी परमिशंस। डायरेक्टरी परमिशंस की अगर हम बात करते हैं, तो मेरे पास एक स्लैश लिनक्स नाम की एक डायरेक्टरी है। इस डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल 1.txt नाम का फाइल रखा हुआ है, और इस डायरेक्टरी के अंदर एक रेड हैट नाम का एक डायरेक्टरी है। देखो हमने समझाने के लिए, जहां txt लगा इट्स अ फाइल, यहां पर इट्स अ डायरेक्टरी, अंडरस्टूड होने के लिए, ओके। ये हमारा ऑलरेडी रखा हुआ है। अब आई वांट member of IT group can read, write, execute this directory. Another thing, I want other user cannot read, write, execute this directory, means slash Linux directory. Another question, फाइल परमिशंस के बारे में बात करते हैं। मेरे पास एक फाइल है redhat.txt नाम का। I want member of HR group cannot read, write this file. I want other user can read, write this file में slash redhat.txt फाइल। तो हम इसी पे ही लैब करने जा रहे हैं, क्लियर। तो हम इसी के अकॉर्डिंग लैब स्टार्ट करते हैं।
ओके, शुरू करते हैं। मेरे पास कुछ यूजर्स हैं लाइक हमारी तरह। सेवन यूजर हमारे बन गए। अब हम क्या चाहते हैं, आईटी ग्रुप है एक या चार ग्रुप है, ग्रुप ऐड आईटी कर लिया और एचआर ग्रुप कर लिया। यूजर मोड हाइफन एजी हमने पहले ही बोला था। ग्रुप का नाम यूजर 2, यूजर 6 एंड यूजर 4। आपके पास आईटी का मेंबर होना चाहिए। एंड एचआर ग्रुप में यूजर 3 और यूजर 6 आपके पास एचआर ग्रुप का मेंबर बनना चाहिए। अगर हम यहां पर बात करते हैं टेल हाइफन 2 करके देख लेते हैं या 3 करके स्लैश ईटीसी ग्रुप वाली फाइल को, तो आपके पास जो हमारा था यूजर 246 आईटी का मेंबर हो गया और यूजर 3 और यूजर 6 एचआर का मेंबर हो गया। पहला पॉइंट मेरा समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू लैब। मेरे पास ये है लिनक्स नाम की डायरेक्टरी बनाना, उसके अंदर एक और डायरेक्टरी बनाना, उसके अंदर एक और फाइल बनाना है। तो मैंने क्या किया, mkdir आई, हम हाइफन पी ले सकते हैं या वन बाई वन कर सकते हो। मैंने एक लिनक्स नाम की डायरेक्टरी बनाया और उस डायरेक्टरी के अंदर मैंने रेड हैट नाम का एक डायरेक्टरी बना लिया और उसके अंदर एक फाइल बना लिया, किसके अंदर, लिनक्स नाम की डायरेक्टरी के अंदर फाइल 1.txt नाम का एक फाइल भी बना लिया। ठीक है। अगर अब हम देखते हैं इस डायरेक्टरी पे, अगर हम इस डायरेक्टरी पे देखते हैं तो आपके पास क्या है, इस डायरेक्टरी पे क्या परमिशन है, रूट एंड रूट। और इस डायरेक्टरी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो आपके पास इस डायरेक्टरी के अंदर अगर हम परमिशंस की बात करते हैं तो आपके पास यहां पर है एक फाइल है और इस पे देखो 7, 5 और 5 का परमिशंस है। अब हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, आई वांट member of IT group can read, write, execute this directory. I want other user cannot read, write, execute this directory. तो हम आते हैं, सबसे पहले ग्रुप ओनरशिप चेंज करते हैं, किसका, इस डायरेक्टरी का। तो कैसे करोगे, CHGRP चेंज ग्रुप हाइफन आर से क्या होता है, रिकर्सिवली। रिकर्सिवली का मतलब होता है इस डायरेक्टरी पे भी अप्लाई हो जाएगा और इस डायरेक्टरी के अंदर जितनी फाइल्स एंड सब डायरेक्टरीज हैं उस पे भी अप्लाई हो जाएगा अगर रिकर्सिवली लगा लिया। ग्रुप का नाम मैंने डाला और डायरेक्टरी का नाम डाला। पहले क्या परमिशंस था आपके पास, यहां पर ये देखो ग्रुप ओनरशिप चेंज हो गया। पहले क्या था, ग्रुप ओनरशिप हमारा रूट रूट। था, अभी ग्रुप ओनरशिप हमारा चेंज होकर के आईटी आ गया। राइट। अब हम बात करते हैं और जो इसके अंदर की जो परमिशंस थी ग्रुप ओनरशिप की, देखो ये भी चेंज हो गए, हाइफन आर की वजह से ऐसा हुआ। पहला पॉइंट हमारा ये हो गया, क्या ls हाइफन एल डी करके अगर हम लिनक्स नाम की डायरेक्टरी को देखते हैं, सॉरी एल डी करके
अगर हम लिनक्स नाम की डायरेक्टरी को देखते हैं तो पहला पॉइंट हमारा समझ में आ गया कि आपके पास ये इसकी ग्रुप ओनरशिप। अब हमारा सेकंड रिक्वायरमेंट, आई वांट मेंबर ऑफ आईटी ग्रुप। तो ग्रुप का ओनरशिप कौन सा बीच वाला होता है? ग्रुप ओनरशिप परमिशन। ये पहला पॉइंट होता है ओनरशिप परमिशन यानी कि इसकी परमिशंस। दूसरा पॉइंट होता है ग्रुप ओनरशिप परमिशन यानी कि ये परमिशन। और तीसरा पॉइंट होता है अदर परमिशन यानी कि ना तो वो ओनर हो ना ही इस ग्रुप का पार्ट हो, जो ग्रुप ओनर का पार्ट हो। मतलब यूजर 2 और यूजर 4 और यूजर 6 को छोड़ करके जितने भी यूजर होंगे इस डायरेक्टरी के लिए अदर यूजर कहलाएंगे। तो हम क्या करते हैं, सी एच मोड 7। 7 का मतलब ये वाला, देखो यहां पर क्या है, ये वाले पे 5 है। तो पहला 7 किसके लिए हुआ? इस ओनर की परमिशंस के लिए हुआ। दूसरा 7 क्या हुआ? देखो यहां पर आर और एक्स मिलाकर के 5 होता है। दूसरा किस चीज के लिए हुआ? ग्रुप के लिए हुआ। और तीसरा किस चीज के लिए हुआ? अदर यूजर्स के लिए हुआ। किस पे? स्लैश लिनक्स नाम की डायरेक्टरी पे। अब अगर आप परमिशंस को देखते हो तो हमारा ये फुलफिल हो गया। आई वांट मेंबर ऑफ आईटी ग्रुप कैन रीड राइट एग्जीक्यूट दिस डायरेक्टरी एंड अदर यूजर कैन नॉट रीड राइट एग्जीक्यूट दिस डायरेक्टरी। अब हम इसको फुलफिल करते हैं आपको लैब करके। एसयू करते हैं कौन से यूजर से? आपका अदर यूजर को आईटी ग्रुप का मतलब यूजर 3 और यूजर 3 की बात करते हैं या यूजर 1 या कोई भी यूजर की बात करते हैं। यूजर 3 से हम भले ही वो एचआर का मेंबर है उससे मतलब नहीं है। यूजर 3 को मैंने लॉगिन किया और सीडी करके लिनक्स नाम की डायरेक्टरी में गया। क्या हुआ? नहीं जा पा रहा। क्यों नहीं जा पा रहा है? क्योंकि यूजर 3 इज द नॉट, इस डायरेक्टरी के लिए सिर्फ लिनक्स नाम के डायरेक्टरी के लिए सिर्फ अदर यूजर कहलाएगा। आगे अगर मैं एसयू करके आपके पास यूजर 2 से लॉगिन करता हूं, ध्यान से समझना, यूजर 2, यूजर 2 किसका है? आईटी ग्रुप का पार्ट है। टेल हाइफन 2 स्लैश etc ग्रुप फाइल। यूजर 2 क्या है? हमारे पास आईटी ग्रुप का पार्ट है, ठीक है ना। अब अगर मैं इस यूजर से लॉगिन करके अगर लिनक्स नाम की डायरेक्टरी में जाना चाहा तो आसानी से जा सकता हूं। क्यों? क्योंकि अदर यूजर्स को क्या परमिशन है लिनक्स डायरेक्टरी के लिए? अदर यूजर्स को परमिशन है कैन रीड राइट एग्जीक्यूट दिस डायरेक्टरी। एल करके देख भी सकता है और mkdir करके एक डायरेक्टरी भी बना सकता है जो अभी किसके द्वारा बनाई गई है? रूट यूजर के द्वारा। और मैं इसे रिमूव भी कर सकता हूं। मैंने यही बोला था कि इस डायरेक्टरी के अंदर बनी फाइल्स और डायरेक्टरी को यूजर डिलीट कर सकता है या नई फाइल्स और डायरेक्टरी को बना सकता किसके अंदर? इनसाइड दिस डायरेक्टरी। इनसाइड दिस डायरेक्टरी, किस डायरेक्टरी? इस डायरेक्टरी के अंदर। यही मैंने आपको परमिशंस बताया था कि वेन एवर अ रूट यूजर, मतलब सॉरी नॉट अ रूट यूजर, किसी यूजर को राइट का परमिशन है, पहला पॉइंट। तो पहला चीज आपके पास सक्सेसफुल हो गया। एक चीज और ध्यान देना, अगर आप इसकी परमिशंस देखते हो, इसकी परमिशंस, इस पे क्या है? ग्रुप ओनरशिप आईटी है। और जैसे मैंने यूजर टू से मैंने एक डायरेक्टरी बनाया, देखो यूजर 2 से एक डायरेक्टरी बनाया तो इस पे ओनरशिप और ग्रुप ओनरशिप चेंज हो गया। किसके अंदर? इस डायरेक्टरी के अंदर जो डायरेक्टरी बनी उस पे चेंज हुआ। पहला चीज कभी याद रखना। आगे चलते हैं। अब हम फाइल वाले परमिशंस पे आते हैं। डायरेक्टरी परमिशंस मेरा डन हो गया, जो हमारा रिक्वायरमेंट था फुलफिल हो गया। किसी को कुछ पूछना है यहां तक?
अब हम बात करते हैं फाइल परमिशंस पे। मेरे पास एक स्लैश redhat.txt नाम का फाइल है। हम क्या चाहते हैं, मेंबर ऑफ एचआर ग्रुप यानी कि यूजर 3 और यूजर 6, भले यूजर 6 आईटी का मेंबर है, बट इस फाइल के लिए वो आपका इसका पार्ट है। मेंबर ऑफ एचआर ग्रुप कैन नॉट रीड राइट दिस फाइल, अदर यूजर कैन रीड राइट दिस फाइल में स्लैश redhat.txt फाइल। चलो, मैं एक काम किया, आप यूजर ग्रुप बनी गया है, मैंने चाहे तो वीआई एडिटर से भी बना सकते हो, वीआई एंड वीआईएम से। ऐसा कहीं नहीं है कि आपके पास आप कैट ही यूज करोगे। प्रेस आई करते हैं, और मैं इसे सेव कर लेता हूं। एक शब्द मैंने बोला था, ये कहां पर मैंने बोला, पहला चीज तो आपके पास स्लैश पे होना चाहिए। अब आप डी ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं सॉरी। एक शब्द मैंने बोला था, वेन एवर अ रूट यूजर क्रिएट एनी फाइल, वाई इट्स अ फाइल, इट्स अ हाइफन, इट मीन्स इट्स अ फाइल। वेन एवर अ रूट यूजर क्रिएट एनी फाइल, it will assign by default permission, it's a 6 4 and 4, 6 4 and 4, ठीक है ना। तो बाय डिफॉल्ट का परमिशन होता है 6 4 4 का परमिशन होता है बाय डिफॉल्ट। अब मॉडिफाई करना, मुझे सबसे पहले ग्रुप ओनरशिप चेंज करते हैं। कैसे करते हैं हम यहां पर डिस्कस करते हैं। थोड़ी देर के लिए एक तो chgrp कमांड आपने समझ लिया है ग्रुप ओनरशिप चेंज करने के लिए। अब नई चीजें समझिएगा, पर अभी इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ, मतलब आपका, अभी हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहे हैं। एक आपके पास सी एच ओन कमांड, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, सी एच ओन कमांड से ओनरशिप भी चेंज होता है, ग्रुप ओनरशिप भी चेंज होता है। अभी इसका ओनरशिप क्या है, रूट है इस फाइल का। पहला चीज समझना, अगर मैं ऐसे लिखा, स्टूडेंट लिखा और स्टूडेंट लिखा और मैंने यहां पर आईटी कर दिया, अभी मैं वो इस लैब का नहीं डिस्कस कर रहा हूं, अभी हम आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। अगर मैंने ऐसे किया, इसका मतलब आपके पास ओनरशिप भी चेंज हो गया सेम टाइम में, और ग्रुप ओनरशिप भी चेंज हो गया। पहला चीज, इधर वाला पार्ट ओनरशिप होता है और कॉलन के आपके पास नेक्स्ट वाला पार्ट आपके पास ग्रुप ओनरशिप होता है, पहला चीज। अब आपको सिर्फ और सिर्फ ओनरशिप चेंज करना है, सी एच ओन, और मैंने क्या लिखा, तो आपके पास ओनरशिप बस देखो चेंज हुआ, ओनरशिप चेंज हुआ। अब हमारा लैब वाला पार्ट आ जाता है। अगर मैं सी एच ओन कमांड, क्योंकि सी एच जीआरपी तो आपने पढ़ लिया अभी थोड़ी देर पहले, अब सी एच ओन कमांड अगर चलाते हैं और ऐसे लिखते हैं, सी एच ओन कमांड चलाते हैं और ऐसे लिखे, तो अब आपके पास क्या होगा जानते हैं, आपके पास ग्रुप ओनरशिप चेंज हो जाएगा। तो आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर यू कैन राइट सी एच जी आर पी स्पेस, तब आपके पास कॉलन उस समय नहीं लगता है, पहला चीज सी एच जी आर पी के साथ कॉलन नहीं लगता है, सी एच ओन के साथ कॉलन लगता है, सी एच जी आर पी स्पेस हाइफन आर, ओके। आगे चलते हैं, तो आपके पास पहला पॉइंट फुलफिल हो गया,
ग्रुप ओनरशिप चेंज होगा। अब अकॉर्डिंग टू ये हम इसकी बात करते हैं, हमें चेंज करना है मेंबर ऑफ एचआर ग्रुप कैन नॉट रीड राइट दिस फाइल। यहां पर क्या है, रीड है अभी, हम चाहते हैं यहां हाइफन हाइफन क्या हो, तो सी एच मोड, सॉरी, सी एच मोड मतलब चेंज मॉडिफिकेशन। 6 ओनर परमिशंस हो गया, 0 ये वाली परमिशंस हो गई, और 6 ये वाला परमिशंस हो गया, अदर परमिशंस। किसके लिए, रेड हैट डॉट टीएक्सटी के लिए। अब अगर मैं इस फाइल की बात करता हूं तो आपके पास यहां पर एक चीज दिखेगा, रीड राइट मीन्स मेंबर ऑफ एचआर ग्रुप कैन नॉट रीड राइट दिस फाइल। अब अगर मैं एसयू करके हाइफन करके, एचआर ग्रुप का मेंबर यूजर 6 भी है जो आईटी का भी मेंबर, बट इस फाइल या डायरेक्टरी के लिए वो आपके पास ग्रुप ओनरशिप के बेस पे काम करेगा। कैट करके भी अगर हम पढ़ना चाहें इस फाइल के अंदर, क्या है ना, नहीं पढ़ सकता। पहला चीज देख लो सामने लिख रहा है परमिशन डिनाइड। वाई इट्स अ परमिशन डिनाइड, बिकॉज मेंबर ऑफ एचआर ग्रुप कैन नॉट रीड राइट स्लैश redhat डॉट txt फाइल। अनदर थिंग, अगर मैं एसयू करके किसी अदर यूजर से लॉगिन करता हूं, किसी भी अदर यूजर से, आइदर इट्स अ यूजर 2, मुझे नहीं पता ये क्यों कौन है, इस यूजर यूजर 3 और यूजर 6 को छोड़ करके इस ओएस पे जितने भी यूजर हैं इस डायरेक्टरी के लिए अदर यूजर कहलाएंगे। और कैट करके पहला चीज पढ़ना चाहता हूं तो आसानी से पढ़ सकता है। इस फाइल के अंदर जा करके अगर मैं कुछ भी मॉडिफाई करना चाहूं तो मैं मॉडिफाई कर सकता हूं। और स्केप बटन दबा करके सेव कर लिया, जो वीआई एडिटर में मैंने पढ़ाया था। तो हम आगे चलते हैं, यहां पर देखते हैं तो आपके पास देखो वो फाइल भी है, बट ध्यान से देखना इसकी परमिशंस नहीं चेंज हुए। कौन सा, जो आपका उस कंडीशन में यहां पर क्या हुआ था, पहले यहां पर आ जाते हैं ls हाइफन एल डी करके। अब देखते हैं ना तो यहां पर आपका कुछ भी चेंजमेंट नहीं हुआ है, लेकिन ls हाइफन एल डी करके स्लैश लिनक्स पे जाते हैं तो इसका देखो यहां पर परमिशन नहीं चेंज हुआ, लेकिन इस डायरेक्टरी के अंदर अगर हम जाते हैं तो आपके पास परमिशन चेंज हो गया है भाई। देखो यहां के लिए, यहां तक क्या था, आपके पास न्यूमेरिक मेथड पे हम डिस्कस कर रहे थे। किस पे डिस्कस कर रहे थे, न्यूमेरिक मेथड पे। आगे बात करते हैं। अब न्यूमेरिक मेथड तो पढ़ लिया, अब एक होता है सिंबॉलिक मेथड। सिंबॉलिक मेथड में भी सेम वही चीज होता है जो न्यूमेरिक में मैंने आर से, जैसे न्यूमेरिक में 7 न्यूमेरिक नंबर डाला था, लेकिन बाय डिफॉल्ट आपको दिखाया तो सिंबॉलिक मेथड में, यहां पर सब कुछ सिंबॉलिक में डाला आपने, न्यूमेरिक सी एच मोड 777 या कुछ भी, बट आपके पास शो हुआ कौन सा, सिंबॉलिक मेथड। तो सिंबॉलिक मेथड में सी एच मोड इज अ कमांड हु व्हाट एंड विच, देन स्लैश फाइल और डायरेक्टरी नेम, हु में यूजर, हु में यूजर मीन्स अगर यू है तो यू का मतलब हुआ ओनर, जी है तो इसका मतलब हुआ ग्रुप, ओ है तो इसका मतलब हुआ अदर, ए है तो इसका मतलब हुआ ऑल। वाट, वाट मतलब रीड क्या चाहते हो, क्या परमिशंस चाहते हो। हु में यूजर मतलब किसे देना चाहते हो और कौन सा परमिशन देना चाहते हो। रीड देना चाहते हो तो आर लिखोगे, राइट देना चाहते हो तो डब्ल्यू लिखोगे, एक्स देना चाहते हो तो एग्जीक्यूट एक्स लिखोगे, एग्जीक्यूट देना चाहते हो तो एक्स लिखोगे, नो परमिशन देना चाहते हो तो हाइफन लिखोगे। अब क्या करना है परमिशंस में, ऐड करना है, मतलब इन सारे परमिशन में क्या करना, ऐड करना है परमिशंस को या रिमूव। अगर ऐड करना है तो प्लस, रिमूव करना है परमिशंस को तो माइनस,
और असाइन करना है परमिशंस को, तो आपके पास इक्वल्स टू लगाओगे। चलो, अभी तक मेरा था, ध्यान से समझना यहां पर, मैंने, चाहे आप एल एस हाइफन एल पहले समझ लेना। अब हमारा क्वेश्चन देखना, सुनना ध्यान से। आई वांट, इसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं, आई वांट member of IT group cannot read, write, execute slash Linux directory, and other users can read, write, execute slash Linux directory। सेम ऐसे ही आपके पास, अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आपका क्लास स्टार्ट किया था तो मैंने एकदम लाइव सिनेरियो वर्ड बोला था, हाई यूनिक्स टीम आई वांट, सेम परमिशन रिलेटेड ही इशू आपके सामने शेयर किया था, सेम अभी भी वही चीज बोल रहा हूं। हाई यूनिक्स टीम काइंडली चेंज द परमिशन, उनको एग्जीक्यूट नहीं, उनको समझ में आता रीड राइट और डिलीट कर सके, उनको एग्जीक्यूट वर्ड नहीं पता चलता फोल्डर वगैरह के लिए। तो उन्होंने बोला कि आई वांट मेंबर ऑफ आईटी ग्रुप कैन नॉट रीड राइट execute slash linux directory and other user can read write and execute slash linux directory। अब उनको नहीं पता कि हाउ टू चेंज, ये हमारा काम है। अब हमने क्या किया, सी एच मोड, यू का मतलब हुआ ओनर, ओनर का मतलब ये रूट वाला, यू इक्वल्स टू मैंने लिखा रीड राइट एग्जीक्यूट। अगर हमें सिर्फ एक चीज को चेंज करना हो तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, पहले रुकना। एक साथ अगर चेंज करना हुआ, जी का मतलब हुआ ग्रुप, ग्रुप का मतलब ये आईटी ग्रुप की बात कर रहे हैं, ग्रुप को माइनस कर दिया, अभी क्या है परमिशंस, माइनस का मतलब होता है रिमूव। अगर मैं माइनस करके आर डब्ल्यू एक्स लिखा तो आर डब्ल्यू एक्स रिमूव हो जाएगा यहां से। देन ओ लिखा, ओ ओ प्लस, मान लो एक एग्जांपल तौर पे आर डब्ल्यू एक्स लिखा, किसके लिए, स्लैश लिनक्स के लिए। तो आपके पास क्या हुआ, एल एस हाइफन एल डी करके ना स्लैश लिनक्स नाम के डायरेक्टरी को आप देखोगे तो अदर यूजर्स के लिए परमिशन, हमने क्या किया, सिंबॉलिक मेथड यूज किया, जो थोड़ी देर पहले यहां पर डिस्कस किया था आपके सामने। प्लस मीन्स ऐड परमिशन, माइनस मीन्स रिमूव परमिशन, असाइन परमिशन अभी और अच्छे डीप में जाते हैं, पहले इतना समझते हैं। अब अगर हम बात करते हैं अदर यूजर को, या यूजर टू को लॉगिन करते हैं और सीडी करके स्लैश लिनक्स में जाना चाहे ना, नहीं जा सकते, क्योंकि अब बाकी समझ में आ गया कि अदर यूजर कैन रीड राइट एग्जीक्यूट। अगर मैं एस यू करके हाइफन स्टूडेंट यूजर से लॉगिन करूं और सीडी करके लिनक्स में जाना चाहूं, आसानी से जा सकता हूं, एल करके देखना चाहूं आसानी से देख सकता हूं, और एम के डी आर करके बनाना चाहूं तो आसानी से बना सकता हूं। पहला पॉइंट, अगेन मैं यहां पर आता हूं, आपके पास, सॉरी, आपके पास असाइन परमिशंस के, मैं इस पे ना एक कमेंट लगा देता हूं, जो मैंने पहले परमिशंस अभी चलाया था, इससे ये कमांड रन नहीं करेगा, बस आपको समझाएगा ये कमांड, ठीक है ना। अभी देखो ना, पहले तो मैं ये कमेंट फील्ड है, ये रन नहीं किया। अब हम पहले एल एस हाइफन एल डी कर लेते हैं, जो, और ये, अब हम क्या चाहते हैं, असाइन परमिशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असाइन, देखो इस पे फुल परमिशन है, रीड राइट एग्जीक्यूट। हम चाहते हैं सी एच मोड ओ इक्वल्स टू रीड एंड राइट स्लैश लिनक्स। तो व्हाट इज दिस, इट्स अ असाइन परमिशन। व्हाट इज दिस,
इट्स अ असाइन परमिशन। अब हुआ क्या, भले उस पे कुछ भी परमिशन था, तो वो क्या हो गया, आपके पास असाइन हो गया परमिशंस। क्या, एक पॉइंट और अभी, बस लास्ट पॉइंट। अब यहां तक तो आपका परमिशंस का चैप्टर तो एक तरीके से अकॉर्डिंग टू मतलब यू आपका खत्म हो गया। क्वेश्चंस पुट अप करते हैं। बाय डिफॉल्ट मेरे से अगर पूछा, सर बाय डिफॉल्ट ये 755 ही रूट यूजर क्यों बनाता है, परमिशन से होता है, या बाय डिफॉल्ट ये 666 ही, सॉरी 644 ही परमिशन क्यों लेता बाय डिफॉल्ट। सर कुछ तो वजह होगा, जैसे अगर हम लास्ट क्लास में पढ़े रहे होंगे कि बाय डिफॉल्ट यूजर्स की होम डायरेक्टरी स्लैश होम ही क्यों होता है, तो योर रिप्लाई इज स्लैश etc डिफॉल्ट यूजर एड में ये ऐसा चीज लिखा हुआ है। यहां पर भी कुछ ऐसा चीज है। एक होता है यू मास्क वैल्यू, समझना पहले ध्यान से और नोट कर लेना व्हाट इज यू मास्क। तो यू मास्क क्या बोलता है एंड क्या होता है, तो यू मास्क बेसिकली इट्स अ सेट ऑफ मास्क अप्लाइड न्यूली क्रिएटेड डायरेक्टरी, ठीक है ना, न्यूली क्रिएटेड फाइल्स एंड डायरेक्टरी परमिशन। अगर हम डायरेक्टरी के लिए बोलते हैं, मैक्सिमम किसी डायरेक्टरी पे परमिशन हो सकता है 777 का, या किसी फाइल पे परमिशन हो सकता है 666 का, मैक्सिमम, नॉट अ मिनिमम। तो वही चीज बोला, बिफोर क्रिएटिंग अ फाइल or directory, the base permission are compared to mask umask set by umask command, अभी हम दिखाएंगे, और by default mask as applicable, या तो umask command से आप सेट कर लो, या by default जो umask आपके पास किसी फाइल में रखी हुई है ना, वहां के लिए एप्लीकेबल होगा। that will mask out permission will determine file final permission। अब यहां पर बात करते हैं, मैंने बोला ये सब कुछ किस पे डिपेंड होता है, आपके पास यू मास्क वैल्यू पे। किस पे डिपेंड होता है, यू मास्क वैल्यू पे। रूट यूजर का यू मास्क वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 0022 होता है। और नॉर्मल यूजर का जो यू मास्क वैल्यू होता है वो होता है क्या, अगर यू मास्क बोलते हैं तो आपके पास 0002 होता है। इसी की वजह से आपके पास बाय डिफॉल्ट जो परमिशंस होता है ना, आपके पास अप्लाई होता है। तो यहां पर बात करते हैं, यहां पर ध्यान से देखो, मैंने बोला किसी डायरेक्टरी पे मैक्सिमम परमिशन क्या हो सकता है, 777, और उसमें से मैंने बोला रूट यूजर का जो यू मास्क वैल्यू होता है वो है 0022। अभी थोड़ी देर पहले यू मास्क कमांड से मैंने दिखाया। प्लीज म्यूट योर सेल्फ। आगे चलते हैं, आपके पास फाइल पे अगर हम बात करते हैं, फॉर फाइल, तो हमारे पास यूमास्क वैल्यू दिखा 666। अगर उसमें से मैंने माइनस किया तो यहां पर क्या है, 0755। अगर यहां पर फाइल के लिए लिखा तो 0 6 4 4। अगर किसी नॉर्मल यूजर के लिए बोलते हैं तो मैंने क्या बोला था, 0002। और यहां पर, तो अगर कोई अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, व्हेन, जैसे एक क्वेश्चन मैंने पुटअप किया, आई एम योर इंटरव्यूअर, और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, वेन एवर अ रूट यूजर व्हाट इज द बाय डिफॉल्ट परमिशन व्हेन अ रूट यूजर क्रिएट एनी डायरेक्टरी, तो आपका आंसर तुरंत आएगा 755। जैसे ही मैंने बोला तो अनदर क्वेश्चन कि वेन एवर अ नॉर्मल यूजर क्रिएट एनी डायरेक्टरी व्हाट इज बाय डिफॉल्ट परमिशन विल असाइन, क्या होगा, तो देन हमारा आंसर क्या होगा, 775। और वो पूछ भी सकता है ऐसा क्यों, तो सर इट्स अ डिपेंड ऑन यू मास्क वैल्यू। इवन देखो, अगर मैं यहां पर कोई भी डायरेक्टरी बनाता हूं तो आपके पास 7 7 और 5, लेकिन मैंने बोला ये टोटली किस पे होता है, यू मास्क वैल्यू पे।
एक यू मास्क, देखो अभी यू मास्क, यू एम ए एस के, अगर यू मास्क कमांड चलाते हैं और इसके अलावा मैंने लिख दिया 72 फॉर एग्जाम्पल, तो आपके पास मैंने बोला था अभी वहां पर जो डेफिनेशन बोला था कि यू मास्क कमांड से ही आप यू मास्क वैल्यू को चेंज कर सकते हो। अब अगर कोई भी डायरेक्टरी में बनाऊं इस यूजर के लिए, तो अब आपके पास क्या हुआ, उसमें से माइनस कर दिया किसने से, 7 7, अब यहां 7 2, 777 में से माइनस किया तो क्या आया, 7 0। बस ये आपको समझाने के लिए है। लेकिन जैसे ही मैं लॉग आउट करूंगा, जैसे ही लॉग आउट करूंगा ना, अगेन लॉग इन करूंगा, तो इसका यू मास्क वैल्यू फिर से एज इट इज हो जाएगा जो बाय डिफॉल्ट था। ये आपके पास इस कमांड से ये परमानेंट नहीं होता, जब तक वो यूजर लॉग इन है उस टर्मिनल पे, ना कि नेक्स्ट वाले टर्मिनल पे, इस कंसोल पे या इस टर्मिनल पे, तब तक के लिए वो यू मास्क वैल्यू 7 2 रहेगा। ठीक है ना, पहला चीज। अगर अब यूजर का यू मास्क वैल्यू परमानेंट भी सेट कर सकते हो, कैसे, बहुत ध्यान से समझना मेरे भाई, और बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें आपको बता रहे हैं, नो डाउट, तो आराम से समझना। वी आई एम, हर एक यूजर का, देखो ये यूजर्स की होम डायरेक्टरी है, इस यूजर की होम डायरेक्टरी में हिडन फाइल्स होती हैं कुछ, यहां पर बात करते हैं। तो यहां पर आपके पास एक प्रोफाइल फाइल है, बैश डॉट बैश अंडरस्कोर प्रोफाइल, किसी में बैश प्रोफाइल होती है, किसी ओएस में बैश अंडरस्कोर प्रोफाइल होती है। तो मैं इस फाइल को ओपन करता हूं, हर एक यूजर का अपना खुद की प्रोफाइल होती है, ठीक है ना। तो मैंने बैश प्रोफाइल फाइल को, अंडरस्कोर प्रोफाइल फाइल को ओपन किया, और यहां पर कुछ भी लिख सकते हो, ये तो इफ एल्स का रूल लिखा हुआ है, नीचे गए इसके, अब इसके बीच में मत लिख देना, ये इफ एल्स का रूल होता है एक। तो यहां पर गए और मैंने यू मास्क इक्वल्स टू 0 0 7 7 एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया, मैं लिख दिया हूं 0 7 7 या 0 0 7 7। एक और भी चीज ऐसा कुछ भी लिख सकते हो यहां पर, ई सी एच ओ इको, कुछ भी लिखते हैं। अब मैंने क्या किया, इस फाइल के अंदर स्लैश होम स्टूडेंट, मैं जानबूझ के एक्चुअल लोकेशन लिख रहा हूं, क्योंकि हमारे बहुत से कैंडिडेट ऐसा ही करते हैं, वो बोलेंगे सर बैश अंडरस्कोर प्रोफाइल फाइल तो मिल ही नहीं रहा है, तो मैं इसलिए पूरा लोकेशन भी लिख दिया, यहां पर मैंने लिखा। अभी भी अगर आप यूमास्क कमांड रन करोगे तो आपके पास यूमास्क वैल्यू 0002 ही है। या तो मैं एक लॉगआउट कमांड से लॉगआउट कर लूं, या मैं लॉगआउट नहीं कर रहा हूं, या तो एक कमांड होता है सोर्स कमांड, और सोर्स कमांड बेसिकली काम क्या करता है, इस फाइल को अपडेट कर देगा, क्या करेगा, अपडेट कर देगा, किस फाइल को। अब अगर यूमास्क कमांड चलाएंगे तो आपके पास, अब अगर कोई भी डायरेक्टरी बनाते, पहले ये दिखा देते हैं एल करके, अब कोई भी डायरेक्टरी बनाएंगे तो आपके पास अकॉर्डिंग टू, देखो 7 7 माइनस हो गया उसमें से, तो यानी कि 7 0 0 आ गया। एक तो ये था, ये पर्टिकुलर, अब अगर किसी और यूजर से मेरे भाई लॉग इन करोगे ना, बहुत आराम से समझा रहे हैं, बहुत आराम से समझना, किसी और यूजर से अगर लॉग इन करोगे, अगर मान लो एक यूजर वन से लॉग इन करो, तो यूजर वन का यू मास्क अभी भी क्या है, डबल 0002 ही है। एक होता है आपके पास लोकल, एक तरीके से लोकल प्रोफाइल, और एक होता है ग्लोबल प्रोफाइल, पहला चीज समझना आप।
अब देखो, जो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक कोई भी यूजर कहीं से भी मतलब कुछ भी बनाता, बाय डिफॉल्ट परमिशन आता, वो कहां से आता है? ग्लोबल प्रोफाइल। ग्लोबल का मतलब पूरे ओएस के ऊपर एप्लीकेबल होगा। उस फाइल का नाम है /etc प्रोफाइल फाइल, /etc प्रोफाइल फाइल। और यहां पर जाओगे ना, यहां पर देखो, यहां पर ही लिखा हुआ है। हम बस आपको चेंज करके देखो, लाइन नंबर 60 वैसे आपका कहीं पे भी हो सकता है। अब यहां पर मैं क्या कर दिया, यू मास्क 002 कर दिया। अब इसका मतलब पहले हम यहां पर पहले लिख लेते हो और डिफाइन कर देता हूं। यहाँ पर यही लिखा है कि अगर आपका यूआईडी यानी कि यूजर आईडी 199 से ग्रेटर देन है तो ये आए, अदरवाइज एल्स का मतलब होता है अदरवाइज ये आए। तो जीरो जो यूआईडी है 199 से 100% छोटा ही है, तो इसलिए रूट यूजर का यू मास्क हमेशा 022 होता है। और मैंने क्या किया, यहाँ चेंज कर दिया। और याद रख रहा, स्टूडेंट का मैंने चेंज करके 777 किया था। अब मैं इसे सेव कर देता हूं। एक और फाइल है /etc बैश आरसी फाइल। सॉरी, पहले बैश आरसी में चेंज करते हैं, वैसे कहीं पे भी चेंज करना, लेकिन दोनों में चेंज करना पड़ेगा। जाते हैं और यहां पर भी आपके पास क्या है, चेंज करते हैं। तो एक बैश प्रोफाइल फाइल प्रोफाइल सेट करने के लिए होता है, और यहां पर मैंने चेंज कर दिया, यानी कि इन दोनों फाइलों में चेंज कर दिया। अब किसी भी यूजर से, किसी भी यूजर से मैं यूजर 1 से लॉगिन करता हूं और यू मास्क कमांड चलाता हूं, तो आपके पास 72 हो गया। अब mkdir करके देखो, लेकिन अगर मैं स्टूडेंट यूजर से लॉगिन करता हूं और इसका यू मास्क वैल्यू देखता हूं, तो आपके पास ऑलवेज, क्यों ऐसा है, क्योंकि इस फाइल के अंदर मैंने जा करके चेंजमेंट किया है। ये इसका क्या है, लोकल प्रोफाइल है। तो एक और इंपॉर्टेंट चीज नोट करना कि सबसे पहले यूजर अपनी लोकल प्रोफाइल को पढ़ता है, नेक्स्ट आपके पास ग्लोबल प्रोफाइल को पढ़ता है। इसी की वजह से आपके पास मेरे मित्र यू मास्क वैल्यू, इसी के बारे में बात कर रहे थे। तो यू मास्क वैल्यू क्या बोलता है, ये आपके पास एक अच्छा सा डेफिनेशन है। इफ यू वांट यू कैन नोट डाउन, अभी हम बात करेंगे, थोड़ा सा रुक जाओ। और एक पॉइंट यहां पर और लिखा हुआ है मैंने, यहां पर देखो 0 लिखा था और मैंने भी 0 उतार दिया, सेम सेम। इसका भी कोई ना कोई मतलब है, ठीक है ना, अदरवाइज मैं 0 नहीं लिखता। तो इसका एक, अभी आपने क्या पढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ एक स्टैंडर्ड परमिशंस पढ़ा है, एक परमिशन वाला चैप्टर कवर किया है। ये जो 0 है ना दोस्त, ये आपके पास ये आपके पास स्पेशल परमिशंस का पार्ट होता है। तो एक मिनट, तो जो हम कमिंग उसमें आएंगे ना, वो आपके पास स्पेशल परमिशन वाले चैप्टर के बारे में बात करेंगे। अभी आपने क्या पढ़ा, परमिशंस के बारे में पढ़ा। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आपके पास नेक्स्ट सेशन में स्पेशल परमिशंस का। तो आप लोग सबसे पहले यूजर्स एंड ग्रुप वाले पार्ट को कवर करो, देन आप परमिशंस को प्रॉपर पूरा लैब, आपके पास पूरा लैब हम शेयर कर दे रहे हैं, पूरा लैब आराम से पढ़ो। देन आपको स्पेशल परमिशंस, और देन आपको एसीएल्स, ये सब एक दूसरे से रिलेट होते हैं मेरे मित्र। इस क्लास को मैं यहां पर वाइंड अप करता हूं। क्लियर?